बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। कंस्ट्रक्ट द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ गिवन मेजर्स। तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके तमाम एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सारी साइड्स, तीनों साइड्स ट्रायंगल की और तीनों एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट हों तो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ गिवन लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये देखें, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है उन्होंने। तो इसमें देखें ये तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें बेस बताई है कि बेस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इस बेस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने जो हमें बेस दी हुई है उस बेस के अकॉर्डिंग हम 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे, ठीक है। हम अपने रूलर को यूज़ करते हुए 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने अपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेना है इस रूलर की मदद से। ये हमारे पास 0 पॉइंट और ये 0 और ये हमारा 4, ठीक है। तो यूँ हमने सेंटीमीटर वाले मेजरमेंट से 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है। इसको हमने इस पॉइंट को पॉइंट ए और इस पॉइंट को पॉइंट बी का नेम दे लेना है। अब हमें क्या करना है कि अपने इस टूल को यूज़ करते हुए हमें 4 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी मेजरमेंट के ज़रिए से हम 4 सेंटीमीटर तक इस टूल को ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने इस टूल को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमने पॉइंट ए पर इसकी नीडल को रखते हुए यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह हमने पॉइंट ए पर, जैसे कि यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ की है, इसी तरह से हमें पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए इसकी नीडल को यहाँ सेट करते हुए हमें एक आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने जो है 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट को लेते हुए इस पॉइंट की मदद से हमने दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को हमें ए से भी मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए से भी ज्वाइन कर देना है। यूँ हमने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया और इसी तरह से हमने इस पॉइंट को, जो पॉइंट हमारा यहाँ पे इन 2 आर्क्स को कट करने से आया है, वो उस पॉइंट को हमने पॉइंट बी के साथ भी इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास ए, बी और ये सी पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन की जानिब बढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यूजिंग अ रूलर, ठीक है। रूलर को यूज़ करते हुए हमने 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लेबल इट्स एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट्स जो थे ए एंड बी, उनके नामों के साथ उन्हें वहाँ पे लिख दिया। सेकेंड पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्लेस द नीडल ऑफ कंपास एट पॉइंट ए। ये जो नीडल थी इसे हमने पॉइंट ए पर रखा था एंड ओपन इट, और इसे हमने ओपन किया था सो डैट द टिप ऑफ द पेंसिल टचेज द पॉइंट बी। ये जो टिप है पेंसिल की, इसने पॉइंट बी को टच किया था, ठीक है। तो इसे हमने इस तरह से सेकंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे, हमने कंपास को पॉइंट ए पर इसकी नीडल और पॉइंट बी पर इसकी पेंसिल की टिप को रख के इसको ओपन किया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी। ए बी रेडियस हमने लिया और ए बी हमने रेडियस लेते हुए सेंटर ए लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ की, जो कि यहाँ पे हमने ये आर्क ड्रॉ की थी, ये वाली। इसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस ए बी विद सेंटर बी। अब हमने सेंटर बी लेते हुए ए बी रेडियस की एक और आर्क जो है, ये वाली आर्क, यहाँ से ये वाली आर्क ड्रॉ की थी। इसके बारे में हम लिखेंगे दिस आर्क विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क।
और ये वाली जो आर्क हमने सेकंड लगाई है ये क्या करेगी, फर्स्ट वाली इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेम द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू आर्क्स, ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं इस पॉइंट को हमने ऑफ टू आर्क्स एस सी, इस पॉइंट को हमने नाम सी का दे दिया। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, फाइनली जॉइन द पॉइंट सी विद पॉइंट ए एंड बी। इस पॉइंट सी को, जो हमारी दो आर्क्स को आपस में इंटरसेक्ट करने से पॉइंट सी आया, इस पॉइंट सी को हमने ए के साथ भी और इस पॉइंट सी को बी के साथ भी हमने ज्वाइन कर दिया। द ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड एक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस तरह से जो हमें रिक्वायर्ड एक्विलेटरल ट्राइंगल थी जो हमें फाइंड करनी थी, तो इस तरह से ये हमारी ए बी सी एक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। इसमें एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो आइए देखते हैं किस तरह हम एल्टीट्यूड की मदद से एक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ए बी। तो यूँ हमने रूलर की मदद से एक लाइन सेगमेंट ले लेना है ए बी। इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं और इस पॉइंट को बी। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट पर हम कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। और उसको ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम इस पॉइंट P की मदद से यहाँ पे एक आर्क लेंगे। तो यूँ हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये जो आर्क हमने ड्रॉ की है ये 180 की ड्रॉ की है। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इस साइड पे भी एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, और इसी तरह हमें इस साइड को सेंटर लेते हुए इस साइड पे भी एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेनी है। यूँ हमने दोनों साइड्स पे आर्क्स ड्रॉ कर ली। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, और इस तरह से इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे, जबकि जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए बी पर। तो यूँ हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को हम Q कह लेते हैं, P एंड Q। तो यूँ ये जो QP है ये क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है किस पर, ए बी पर। QP क्या है, QP ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, ए बी पर। अब हमें एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हमें अपने इस टूल को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है रूलर की मदद से, ठीक है। हम इसको 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और फिर हम एक आर्क मज़ीद जो है वो ड्रॉ करेंगे। यूँ हमने इसे 6 पे रखते हुए इस तरफ को 0 तक जो है वो ओपन कर लेना है। तो यूँ हमने अपने इस टूल को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है इस परपेंडिकुलर पर। ये हमारी 6 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड की लाइन है। तो ये हमने मेजरमेंट 6 लेते हुए ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर हमें दोनों साइड्स पर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 30 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड्स पर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 30 डिग्री का एंगल दोनों साइड्स पे ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यूँ हमने इस लाइन पर इसको सेट करते हुए और इस सेंटर को इसके सेंटर पर सेट करते हुए यहाँ पे 0, 10, 20 एंड 30। तो ये हमने इस साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, और इसी तरह हम इस साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल जो है 30 डिग्री की मेजरमेंट ले लेंगे। तो यूँ हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पे भी 30 डिग्री का जो एंगल है उसको ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पर। तो यूँ हमने ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया।
अब ये जो हमने 2 पॉइंट्स लिए, इन पॉइंट्स को हम, ये जो आर्क हमने 6 सेंटीमीटर तक एल्टीट्यूड की आर्क ली है, इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट की मदद से यहाँ पे हम अपने लाइन सेगमेंट ए बी पर ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। इसी तरह हम इस साइड पे भी इस पॉइंट पर इस पॉइंट को सेट करते हुए एक लाइन सेगमेंट इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए इस साइड पे भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। तो यूँ हमारे पास, इसको हम, इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को y और इस पॉइंट को z कह लेते हैं। तो यूँ हमारे पास x, y, z एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो यूँ हमारे पास ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया कि इसकी तमाम साइड्स, ये देखें ये भी 7 सेंटीमीटर और इसी तरह से हमारा ये वाला सेगमेंट भी 7 सेंटीमीटर और इस तरह से ये वाला हमारा लाइन सेगमेंट भी 7 सेंटीमीटर का है। सारे के सारे हमारी ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड 7 सेंटीमीटर की। इसके बाद हम एंगल भी चेक कर लेते हैं। तो यूँ देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यूँ इस तरह से 60 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास एंगल है। इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास 60 डिग्री का एंगल जो है, इस साइड पे भी हमारे पास ये देखें 60 डिग्री का एंगल है। और इसी तरह से ये हमारे पास 30 ये और 30 ये, इस तरह से ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री का है। यूँ हमारे तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और तमाम साइड्स इक्वल हैं। हेंस प्रूव्ड हुआ कि ये हमारी जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। इसके बारे में लिखेंगे यूजिंग अ रूलर की मदद से, एंड मार्क एनी पॉइंट पी। और इस पर, इस लाइन सेगमेंट ए बी पर हमने कोई पॉइंट पी लिया था। मार्क एनी पॉइंट पी ऑन इट, इस ए बी लाइन सेगमेंट पर हमने एक पॉइंट पी लिया था। सेकेंड पॉइंट कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन लाइन ए बी लाइन पर हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से हम फिर इसे लिख देंगे कि पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमने लेके ये हमने एक आर्क ड्रॉ की थी एक्स पर। इसके बारे में हम लिखेंगे और दिस आर्क विल कट द परपेंडिकुलर पी क्यू। इस आर्क ने, ये जो हमने यहाँ पे आर्क ली है, इस आर्क ने पी क्यू परपेंडिकुलर को कट किया है एट एनी पॉइंट एक्स। इसके बारे में हम लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट एक्स। हमने पॉइंट एक्स पर 30 डिग्री के एंगल्स दो ड्रॉ किए थे, इनके बारे में हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो हमारे पास पी एक्स वाई है ये भी 30 डिग्री का है, एंड मेजरमेंट एंगल पी एक्स जी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों के बारे में हम लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ पार्ट में हम लिखेंगे इस तरह से ट्रायंगल एक्स वाई जी, एक्स वाई एंड जी, ये जो ट्रायंगल है हमारी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारा एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन सेगमेंट ए बी पर हमें एक पॉइंट पी ले लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पी पर हमें, इस पॉइंट पी पर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए हमें इस पॉइंट पी को सेंटर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी चूँकि हमें 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेते हुए 60 डिग्री का यहाँ पे भी, इस साइड पे भी एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स की मदद से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है ताकि हम 90 डिग्री का एंगल ले सकें। और इसी तरह से इस साइड पे भी हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सेकंड आर्क ले लेनी है। तो यूँ हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएगा, ठीक है।
तो इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पर ए बी पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए 90 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यूँ हमने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें एल्टीट्यूड उसने दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, तो हमें अपने इस टूल को 5.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। यूँ हमारे पास ये 5, ये 0.5, ठीक है। और इस तरह से हमें इसे 5.5 तक ओपन करने के लिए 5.5 और इस तरफ से हम इसको 0 तक मूव करवा लेते हैं। यूँ देखें, ये हमने 5.5 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमें 5.5 तक ओपन करने के बाद इसको इस पॉइंट सेंटर पर लेते हुए ये हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। तो यूँ हमारे पास ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम x कह लेते हैं और इस तरह से ये हम पॉइंट P कह लेते हैं, इस पॉइंट को P, और इस पॉइंट को Q, ये जो हमने परपेंडिकुलर के लिए लिया है। और ये जो हमारे पास आया है जहाँ पे इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है परपेंडिकुलर को, इस पॉइंट को हम x कह लेते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इस x पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी और इस साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम 30 डिग्री का जो एंगल है 30 डिग्री का वो ऊपर इस तरफ भी और दूसरी साइड पे भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो यूँ इस तरह से इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, x पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने इस साइड पे भी 0, 10, 20 एंड 30, इस साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल वो मार्क कर लिया। और इसी तरह से हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, पॉइंट x को सेंटर लेते हुए हमने इस साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल 0, 10, 20 एंड 30 डिग्री का एंगल इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेना है। तो यूँ हमने दो पॉइंट्स ले लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने इस लाइन सेगमेंट के साथ मिला देंगे। यूँ हमने इन पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। तो यूँ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से इस साइड पे भी हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से हमारे पास एक रिक्वायर्ड एक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ जाएगी। इस पॉइंट को हम x और इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को हम y कह लेते हैं। इस पॉइंट को हम y कह लेते हैं और यूँ ये वाला पॉइंट हमारा z पॉइंट। यूँ इस तरह से x, y एंड z ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी 5.5 एल्टीट्यूड के साथ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की जानिब चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो है ड्रॉ लाइन ए बी यूजिंग रूलर। हमने रूलर को यूज़ करते हुए ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। एंड मार्क एनी पॉइंट पी ऑन इट, और फिर इस पर हमने ये पॉइंट पी लिया था, इसके बारे में हम लिख देंगे कि इस पर हमने पॉइंट पी जो है वो मार्क किया था। कंस्ट्रक्शन के सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, इसके बारे में हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन लाइन ए बी पर, ठीक है। तो यू हम लिखेंगे पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इस साइन का मतलब है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ए बी लाइन सेगमेंट पर। कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 5.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट P पर हमने इस पॉइंट P को सेंटर लेते हुए हमने ये आर्क 5.5 सेंटीमीटर की ये वाली आर्क x पॉइंट पर, ये जो आर्क है ये हमने 5.5 सेंटीमीटर की पॉइंट P को सेंटर लेते हुए ये आर्क हमने ड्रॉ की थी। दिस आर्क विल कट द परपेंडिकुलर PQ। इस आर्क ने क्या किया था, ये जो परपेंडिकुलर है PQ इसको कट किया था एट पॉइंट x। इसके बारे में हम लिख देंगे विल कट द परपेंडिकुलर PQ एट एनी पॉइंट x एज शाउन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री के एंगल x पॉइंट पर 30 डिग्री के एंगल इस तरफ और 30 डिग्री के एंगल इस तरफ, मेजरमेंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, पी एक्स वाई ये भी हमने यहाँ पे 30 डिग्री का ड्रॉ किया था। इसी तरह पी एक्स जी ये भी हमने 30 डिग्री का इस जानिब भी ड्रॉ किया था। तो यूं इस तरह से 60 डिग्री का ये वाला एंगल, 60 का ये और 60 का ये तीनों एंगल हमारे क्रिएट हो गए। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड एक्युलेटरल ट्रायंगल। यू इस तरह से एक्स वाई एंड जी ये जो ट्रायंगल है हमारी, ये क्या है, रिक्वायर्ड एक्युलेटरल ट्रायंगल है जो उसने हमें
कहा था कि एल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर, जिसका एल्टीट्यूड 5.5 सेंटीमीटर है। यूँ इस तरह से ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की एक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें बेस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस बेस को यूटिलाइज़ करते हुए हमने एक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें बेस ले लेनी है जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस तरह से 3 और ये 0.5। तो यूँ हमने 3.5 जो है 0 से 3.5 तक ये लाइन सेगमेंट ले लेना है और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने एक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसको ड्रॉ करना है। तो यूँ हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक 3.5 पे और एक 0 पॉइंट पे, ठीक है। 0 और ये 3.5, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। यूँ हमारे पास ये A पॉइंट और ये पॉइंट B। अब इन पॉइंट्स के मदद से हमें 3.5 सेंटीमीटर अपने इस टूल को ओपन कर लेना है। तो यूँ हम इस पॉइंट पर A पॉइंट पर इसकी नीडल को रखेंगे कंपास की, और पॉइंट B पर इसको पॉइंट B पर इस तरह से सेट करते हुए पॉइंट B तक इसको ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने इसको पॉइंट B तक ओपन कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। अब हमें एक दफ़ा पॉइंट A को सेंटर लेते हुए यहाँ एक आर्क ड्रॉ करनी है, और इसी तरह से हमें पॉइंट B को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब इस तरह से जिस पॉइंट पर इसने इन दोनों पॉइंट्स को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को हमें एक दफ़ा पॉइंट A के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को पॉइंट A के साथ यूँ दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए हमने एक दफ़ा ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह से हमने इस पॉइंट को B के साथ भी ज्वाइन कर देना है। यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, और ये पॉइंट हमारा C आ गया। यूँ हमारे पास एक रिक्वायर्ड 3.5 सेंटीमीटर बेस की जो है एक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ AB। हमने सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट लिया 3.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। लेबल इट्स एंड पॉइंट्स A एंड B। और इस लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर जो हमने लिया है, इसके एंड पॉइंट्स को हमने A और B का नेम दे देना है। सेकेंड पॉइंट कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट A। इस कंपास की ये जो नीडल है इसे हमने पॉइंट A पर रखा, एंड ओपन इट सो डैट, और इसे हमने पॉइंट A पर रख के ओपन किया पॉइंट B तक, ठीक है। द टिप ऑफ द पेंसिल, ये जो पेंसिल की टिप है इसने टच किया इस पॉइंट B को, ठीक है। इसके बारे में हम लिख देंगे कि इस नीडल को हमने, इसकी नीडल को पॉइंट A पर रखा और B तक ओपन किया, और यूँ इस तरह से फिर हमने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AB। इस AB को जितनी हमने कंपास को ओपन किया था वो इसका रेडियस आ गया था। विद सेंटर A को सेंटर लेते हुए ये हमने एक आर्क ड्रॉ की थी, इसके बारे में हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ एनदर आर्क ऑफ रेडियस AB। इसी AB रेडियस की हमने एक और आर्क ड्रॉ की है। सेंटर B को लेते हुए हमने ये एक और आर्क ये वाली ड्रॉ की, और दिस आर्क, इस आर्क ने विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क। इस आर्क ने, जिसको हमने सेंटर B लेते हुए ड्रॉ किया है, इस आर्क ने हमारी फर्स्ट आर्क को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर। दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, नेम मीटिंग पॉइंट। इस मीटिंग पॉइंट को हमने, जहाँ पे दोनों आर्क्स मिल रही हैं, उसको हमने C का नेम दे लिया। कंस्ट्रक्शन के लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे फाइनली जॉइन द पॉइंट C। इस पॉइंट C को जॉइन कर दिया हमने पॉइंट A एंड B के साथ। द ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड एक्विलेटरल ट्राइंगल। यूँ इस तरह से ये जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है, ये रिक्वायर्ड एक्विलेटरल, वो ट्राइंगल जो हमें रिक्वायर्ड थी वो ट्राइंगल ड्रॉ होगी, और इसकी बेस 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये ट्राइंगल एक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स और तमाम एंगल्स कंग्रुएंट हैं।